जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम दिवाली पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की दो प्रमुख कहानियां सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की सी चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत पैसे वाली अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति कमाता नहीं था तो देवरानी अपनी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती और रोज आटा छानने का कपड़ा अपने साथ घर ले जाती थी और उस आटे के कपड़े को पानी से धोकर आटे के चूरन का पानी अपने पति और बच्चों को पिला देती, बचा कुचा खुद पी लेती थी। देवरानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का और हर बुधवार का व्रत करती, गणेश भगवान का पूजन करती, हरी हरी दुर्वा चढ़ाती। तब एक दिन जिठानी के बच्चों ने अपनी चाची को आटे का कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो उन्होंने अपनी माँ से शिकायत कर दी कि माँ, चाची तो रोज हमारा आटा छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और उसे पानी में धोकर उस आटे के चूरन का पानी चाचा को और बच्चों को पिलाती है। दूसरे दिन देवरानी जब जिठानी का काम करके घर जाने लगी तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि अरे देवरानी जी, मेरे आटे छानने का कपड़ा यहीं घर पर छोड़ के जाओ। मैंने सुना है कि तुम मेरे आटे छानने का कपड़ा रोज ले जाती हो। उस दिन देवरानी घर आई तो पति ने कहा कि मुझे आटे के चूरन का पानी पिला, बहुत भूख लगी है। तो पत्नी बोली कि आज भाभी जी ने आटे छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया, इसलिए आज मेरे पास आपको और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पति ने भूखे मरते गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लकड़ी से खूब मारा। किस्मत से उस दिन उसका गणेश चौथ का व्रत था तो वह गणेश भगवान का स्मरण करके अपने बच्चों और पति के साथ भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान देवरानी के घर आए और बोले कि आज तो तिलकुटा चौथ व्रत था, न तो तूने मेरे भोग लगाया और न ही तूने खुद खाना खाया, तेरे बच्चे और पति भी भूखे हैं। तो देवरानी ने भगवान गणेश को पूरी बात बताई। तब गणेश भगवान बोले कि पुत्री, आज तिल चौथ है तो लोगों ने मेरे खूब भोग लगाया, इसलिए मुझे निमटने जाना है, तो मैं कहाँ निमटूं। तो देवरानी जो भूखी थी, पति ने डंडे से खूब मारा था और उसके शरीर और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, तो वह गुस्से में आकर बोली कि हे गणेश जी महाराज, जहां आपका मन करे वहां निमट लो। थोड़ी देर के बाद गणेश भगवान फिर आए और बोले कि पुत्री, मैं पहुंचूं कहां पर। देवरानी फिर से गुस्से में बोली कि हे गजानन जी महाराज, मेरे ललाट से पहुंच लो। गणेश जी पहुंच कर के चले गए। जाते जाते उसके घर की दहली पर ठोकर मारी तो उसका घर महल मालिये में बदल गया। उसके घर में हीरे मोती सोने चांदी रुपयों का ढेर हो गया। अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को सोने चांदी के गहनों में लदे हुए देखा। उसका घर महल मालिये में बदल चुका था। घर में सोने चांदी हीरे मोती रुपयों का ढेर था। अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने नहीं गई। तो जिठानी ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, जरा चाची को देख कर के आओ कि आज वह काम पर क्यों नहीं आई। बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। चाची सोने से मड़ी हुई थी और चाचा भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बच्चे भी खिलौनों से खेल रहे थे और सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। जेठानी के बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप हमारे यहाँ काम पर क्यों नहीं आए? माँ आपको काम के लिए बुला रही है। तो चाची ने कहा कि बच्चों, अब तो मेरे ही खूब धन दौलत हो गई, अब आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? एक ही रात में तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तो भोली भाली देवरानी ने अपनी जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी। जिठानी उसी समय घर आई तो उसने निश्चय किया कि अगले साल माही चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी।
साल भर बाद जब माही तिलकुटा चौथ आई तो जेठानी ने देवरानी की देखा देखी करी। उसने भी चौथ का व्रत रखा। उस दिन उसने भी शाम को भोजन नहीं बनाया। जब पति और बच्चों ने भोजन मांगा तो जेठानी ने कहा कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आज मेरा चौथ का व्रत है। पिछले साल देवरानी के साथ जो घटना घटित हुई वह घटना अपने पति को बताई और बोली कि आप भी मुझे डंडे से मारिए। पति ने कहा कि अरे तू बावली हुई है, तू क्यों फालतू में मार खाना चाहती है, तू तो धन की ध्याई हुई है, तू देखा देखी मत कर। वो बेचारी तो दुखी निर्धन थी, उसके ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे थे, इसलिए उसे भगवान ने धन दिया। तू धन की भूखी क्यों फालतू में मार खाना चाहती है। लेकिन जेठानी नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा कि आप मुझे मारिए। तब पति ने कपड़े धोने के डंडे से 2 खींचकर अपनी पत्नी को मारा। जेठानी भी रोती रोती भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश जी भगवान जेठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे ओ धन की भूखी, बता मैं कहाँ निमटने जाऊं। जेठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप जहाँ चाहे निमटने जाएं। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान वापस आए और बोले कि पोछूं कहाँ पर। जेठानी फिर से हंसते हुए बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा ललाट था, मेरा तो भगवान की दया से बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पोंछ लीजिए। उसके बाद गणेश भगवान पोंछकर चले गए। नींद में ही जेठानी बार बार अपने ललाट पर हाथ लगा लगा कर देखती तो उसे बार बार गीला महसूस होने लगा। थोड़ी देर में उसे बदबू भी आने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद जब सूख जाएगा तो यह सोने चांदी के गहनों में बदल जाएगा। सुबह हुई। सुबह जब सो कर उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू से भरा पड़ा था। जगह जगह वहां गंदगी का ढेर हो रखा था। सोने चांदी हीरे मोती को छोड़ वहां तो मल मूत्र का ढेर पड़ा था। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि अरे ओ दुष्ट पापन, तू धन की ध्याई, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन की भूखी तूने देखा देखी करी। तब जेठानी हाथ जोड़कर गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप अपनी ये सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान जेठानी से बोले कि मैं एक शर्त पर ही ये सारी माया समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी तभी मैं ये सारी माया समेटूंगा। तब जेठानी ने हामी भर दी। जेठानी ने अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दे दिया। लेकिन जेठानी के पास 9 लड़का सोने का बहुत बेशकीमती हार था। उसके मन में लालच आ गया, वह उसमें से आधा हिस्सा नहीं देना चाहती थी, तो उसने उस हार को आटे की चक्की के नीचे छिपा दिया। जेठानी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने हार में से आधा हिस्सा देवरानी को नहीं दिया, उसने थोड़ा सा धन बचा लिया। तभी गणेश भगवान ने वहां से मलमूत्र और गंदगी का ढेर हटा दिया। थोड़ी देर के बाद जेठानी चक्की के नीचे से हार को निकालने गई तो उसे वहां एक जहरीला सर्प दिखाई दिया जो उसकी तरफ फुफकार भर रहा था। जहरीले सर्प को देखकर जेठानी डर गई। गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, आपने मलमूत्र की सारी माया तो हटा ली, परंतु आपने यह जहरीला सर्प नहीं हटाया। तभी आकाशवाणी हुई और गणेश भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे मन में इस हार को बचाने के लिए लालच आया। तू इस हार में से आधा हिस्सा जब अपनी देवरानी को देगी तो यह सर्प भी गायब हो जाएगा। तब जेठानी ने गणेश भगवान से माफी मांगी और उस हार में से भी आधा हिस्सा देवरानी को दिया। हार में से आधा हिस्सा देवरानी को देते ही वह सर्प भी गायब हो गया। हे गणेश जी भगवान, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसे आपने जेठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, जैसा देवरानी के साथ किया ऐसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और अर्धरात्रि में बुढ़िया के स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ।
तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो बुढ़िया माई स्वप्न में ही बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि दोनों बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। बुढ़िया ने उसे भी अपने स्वप्न वाली बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन मेरी मान, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसी क्या चीज मांगूं जिससे मेरे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपने बहू बेटा और सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने दीपावली पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 2 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।